आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राजीव है और जैसे कि हमने पिछली 6-7 वीडियो में हमने बात की थी हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर, और आज मैं इसी सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। हेल्थ अवेयरनेस में ही एक नई जानकारी। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ जीवन जिए। भाई जीवन तो भगवान के हाथ में है, ये तो हमें भी नहीं पता हमारा कितना जीवन है, लेकिन हम जब तक भी जिए स्वस्थ जिए। तो ऐसा ना हो कि हमारे शरीर में बीमारियां लगी रहें कुछ ना कुछ, और हम हमेशा परेशानी रहे बीमारियों से। तो जब तक भी हमारा जीवन है हम ऐसा जीवन जिए कि शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये अब तक हमने बात की थी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमारा लक्ष्य तो है स्वस्थ रहने का, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, क्या हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो होनी चाहिए। तो आज उस पर बात करेंगे। तो हमने अभी तक ये चीजें डिस्कस करी थी सब। अब हम देखेंगे, सबसे पहली वीडियो जो हमारी थी हमने पानी के ऊपर बात की। तो अब हम देखते हैं कि पानी पूरे दिन में हमें कितना लेना चाहिए। ये जितनी भी मैं आज बात करूंगा वो जो स्टैंडर्ड है ये वो है, जो एक तो आइडियल वेट होना चाहिए BMI के अकॉर्डिंगली। BMI मतलब हेल्दी BMI लेवल क्या होता है, 22 से 24 के बीच में अगर हमारा BMI है। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स 22 से और 25 की रेंज में अगर है तो हमारा हेल्दी वेट में हम आते हैं। उससे ऊपर फिर ओबेसिटी, ओवरवेट हो जाता है, और अगर उससे ऊपर जाते हैं तो फिर ओबेसिटी में आ जाते हैं। और अगर हमारा BMI 20 से नीचे है तो हम लोअर वेट में आते हैं। तो 20 से और 25 की रेंज में हेल्दी BMI में है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि हमारी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना हो, नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटी रहे। तो उस कंडीशन में एक एडल्ट व्यक्ति के लिए क्या क्या चीज़ें और कितनी ज़रूरी है वो बात हम करेंगे। तो पानी हमें 3 लीटर से लेकर 3.5 लीटर रोज पीना चाहिए। और ये हर सीजन की बात है, चाहे कितनी भी ज्यादा सर्दी हो तब भी हमें इतने पानी की तो जरूरत है। तो होता क्या है कि गर्मी में तो हम पानी खूब पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्दियों में हम कंजूसी कर जाते हैं, जबकि जरूरत है इतने की। और लेकिन हम पीते कितना है वो ये रहा, 2 से 2.5 लीटर। ये एक एवरेज है, और ये डेटा सब मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये एक सर्वे का रिजल्ट है कि होना चाहिए हमें पूरे दिन में पानी पीना चाहिए 3 से 3.5 लीटर, लेकर हम पीते हैं 2 से 2.5 लीटर। इसलिए जिस किसी को भी कब्ज, एसिडिटी, गैस की परेशानी है वो इसीलिए है। दूसरी चीज आती है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को हम कैलोरीज में नापते हैं। एक एडल्ट व्यक्ति को 2 से 2,500 किलो कैलोरी लेनी चाहिए पूरे दिन में, ये जरूरी होता है। लेकिन हम लेते कितना है, 3,000 से 4,000, मतलब ये जरूरत से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा ले रहे हैं। और अगर हम किसी मैरिज पार्टी या किसी और रिसेप्शन में चले जाएं तो ये कैलोरी फिर 5,000 को भी क्रॉस कर जाती है, क्योंकि वो पार्टी अकेली ही 2,000 कैलोरी की हो जाती है। ये आप कभी भी जो मैं बता रहा हूँ इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कभी भी। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट हम जरूरत से बहुत ज्यादा ले रहे हैं। प्रोटीन 60 ग्राम हमें रोज की जरूरत होती है डेली, लेकिन हम ले कितना रहे हैं, 40 से 45 ग्राम। और 40 से 45 ग्राम ये मैं वो बता रहा हूँ
जो लोग कहते हैं ना अपने आप को कि हम बहुत अच्छा, हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं जी, हम तो अच्छा खाना खाते हैं, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ। 40 से 45 ग्राम वो ले पाते हैं, और एक आम इंसान की अगर बात करेंगे तो इससे भी नीचे आ जाता है। तो मतलब क्या हो गया, प्रोटीन कम ले रहे हैं। फिर तीसरी चीज आ जाती है विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल का अभी तक कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसको हम कैलकुलेट इस बात से कर सकते हैं कि कोई भी इंसान अगर साल में 3 बार से ज्यादा बीमार हो रहा है, बीमार मतलब उसको बुखार आ रहा है, या सर्दी जुकाम हो रहा है, गला खराब हो रहा है, या डायरिया हो रहा है, इन सब में से कुछ भी अगर साल में 3 बार से ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। और इम्यूनिटी वीक कब होती है, जब विटामिन, मिनरल्स और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर में कमी होती है। तो ये बात हो गई। अब आ जाता है फाइबर, मतलब रेशेदार खाना। फाइबर का भी ऐसा कोई डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस किसी का भी पेट खराब रहता हो, उसको मतलब फाइबर की कमी है, फाइबर और पानी की कमी है, क्योंकि पेट खराब होता ही तभी है जब पानी और फाइबर की कमी होती है। अब आ जाती है फैट, मतलब चिकनाई। फैट की हम जरूरत कैसे कैलकुलेट, फैट का है कि 40 से 70 ग्राम पर डे, इतना फैट हमें लेना चाहिए। अब 40 से 70 ग्राम कैसे आया, एक्चुअली क्या होता है कि जितना हम कार्बोहाइड्रेट, जितनी कैलोरी हम पूरे दिन में ले रहे हैं, उसका 20 से 35% कैलोरी फैट से आनी चाहिए, क्योंकि फैट से भी हमें कैलोरी मिलती है। तो टोटल कैलोरी जो हम ले रहे हैं उसका 20 से 35% कैलोरी हमें फैट से मिलनी चाहिए। तो वो आ रहा है 40 से 70 ग्राम पर डे। लेकिन होता क्या है कि इससे बहुत ज्यादा हम लेते हैं आजकल, इसीलिए जो भी लोग ओवरवेट हैं वो इसीलिए है क्योंकि वो फैट ज्यादा ले रहे हैं। खासतौर से अगर हम लेडीज को हम देखें तो मैक्सिमम लेडीज ओवरवेट होती है। बहुत कम लेडीज मिलेंगी जो आइडियल वेट में आती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, वो अपने तो बस वो है कि जो बचा वो खा लिया, या टाइम ही नहीं मिला, कभी नहीं भी खाया, या कुछ नहीं है तो जो कुछ घर में है वही खा लिया। तो लेडीज मतलब अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, इसलिए वो अक्सर ओवरवेट होती है। अब बात आ जाती है फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात हो गई। अब बात आती है, यहाँ पे मैंने लिखा है हर पोषक तत्व खाने से मिलता है। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है कि जो भी पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें खाने से ही मिलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर खाने में पोषक तत्व ही हो, क्योंकि बहुत सी चीज हम ऐसे खाते हैं जिसमें कोई पोषक तत्व होते ही नहीं है। जैसे गोलगप्पे खा लिए, समोसे खा लिए, टिक्की खा ली, मोमोज खा लिए, और बिस्किट, नमकीन। क्या होता है कि जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं, कुछ खाने का मन कर रहा है, अरे यार कुछ खाने को ले आओ, तो क्या होता है, समोसे, पकोड़े, बिस्किट, नमकीन, चिप्स। इनमें कुछ नहीं होता, इनमें फालतू की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। तो बिल्कुल वही बात आ गई कि न्यूट्रिएंट्स हमें खाने से मिलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर खाने में न्यूट्रिएंट्स हों। अब वो डस्टर देना। अब हम आगे की बात करेंगे कि हमारे साथ फूड चैलेंजेस क्या है आज के समय में, क्या चुनौतियां हैं खाने पीने की जिसका हम सामना कर रहे हैं।
और उन चुनौतियों को हम कैसे दूर करेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि हमारे साथ चैलेंजेस क्या क्या है। फूड चैलेंज पहला है लो इन फाइबर। दूसरा है स्टोर एंड प्रोसेस फूड। तीसरा है लेक ऑफ वैरायटी। इसको काटना चाहिए। फिर अगला है फूड विद एंटी। अगला है ईट ऑन ए रन। फिर उसका अगला है हाई इंटेक ऑफ शुगर। हाई इंटेक ऑफ शुगर। फिर है वे ऑफ कुकिंग। वे ऑफ कुकिंग या ओवर कुकिंग। ओवर कुकिंग। फिर है फास्टिंग एंड डाइटिंग। फास्टिंग एंड डाइटिंग। फिर है कोला, टी, कॉफी, एल्कोहल एक्सेट्रा। फिर है लेस फ्रूट। इंटेक। फिर है लेस वाटर। तो इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लो इन फाइबर। आज के समय हम जो भी खाना खा रहे हैं तो उसमें फाइबर की कमी होती है। ये हम पिछली बहुत वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरा है स्टोर एंड प्रोसेस फूड। मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो कई कई दिन तक स्टोर किया हुआ होता है। कैसे? एक एग्जांपल हम ये देखते हैं, जैसे क्या होता है आज के समय में, खास तौर से मैं शहरों की बात करूं तो हम क्या करते हैं कि पूरे हफ्ते की फल और सब्जी लाकर रख लेते हैं। एक वीकली मार्केट लगा, उसमें हम गए और पूरे हफ्ते का फल सब्जी लेकर ले आए और फ्रिज में रख दिया। वो पूरे हफ्ते चलते हैं। तो क्या होता है, वो स्टोर पहले ही वो जो फल सब्जी हम तक आ रही है वो 2 दिन पुरानी है, 2 दिन 3 दिन। फल तो और ज्यादा भी ज्यादा पुराने होते हैं। पहले ही वो 2-3 दिन पुराने, फिर उसके बाद 1 हफ्ता हमने फ्रिज में रख दिए। तो उसमें बचा क्या? पेड़ पौधे से फल टूटने के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। वो जितने दिन रखा रहेगा उसके पोषक तत्व उसमें से कम होते जाएंगे। तो क्या हो रहा है, हम स्टोर करके रखते हैं तो हम जो खा रहे हैं उससे जितना फायदा हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। ऐसी प्रोसेस फूड, हम प्रोसेस फूड आजकल ज़्यादा खाने लगे हैं। जैसे मैदा हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जैसे मैंने पहले भी बात की थी, हम पैकेट का आटा उपयोग करते हैं जिसमें कुछ होता नहीं। इसी तरह से हम खाने के तेल में आजकल जो आ रहे हैं सोयाबीन का तेल है, मतलब जितने ही हम ये प्रोसेस किए हुए तेल इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये प्रोसेस किए फूड हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे साथ एक चैलेंज है। फिर आता है लेक ऑफ वैरायटी। हमारे खाने में वैरायटी की कमी होती जा रही है। क्या होता है
हम फल सब्जी भी लाते हैं तो क्या होता है, फल में हम अगर कुछ ले रहे हैं, क्या होता है, केला। फल लाने का मतलब होता है केला लिया, उसके आगे हम चलते नहीं। या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो सेब हमें हर मौसम में चाहिए, चाहे सेब का सीज़न हो या ना हो। हम समझते हैं सेब बहुत अच्छा फल है, लेकिन वो तभी ज़्यादा फायदा करता है जब उसके मौसम में खाया जाए। इसी तरह से सब्जियों में हम क्या करते हैं, आलू टमाटर जब मर्जी बन जाते हैं घर में। इसी तरह से दाल हम एक दो जो हमें पसंद होगी दाल, वो तो जल्दी बनती रहेगी, बाकी का नंबर ही नहीं आएगा। इसी तरह तो ये है कि हमारे खाने में वैरायटी नहीं है, लेक ऑफ वैरायटी। फिर ईट ऑन रन। आज के समय में लोगों के पास समय कम है, सब बिजी, सबकी लाइफ बिजी है। तो क्या होता है, हम खाना भी बड़ी जल्दी खाते हैं, दौड़ भाग, उसमें भी भागम भाग होती है। सुबह जल्दी ऑफिस जाने की जल्दी है, खाना नाश्ता हम फटाफट ऐसे खाते हैं, सिर्फ बस जल्दी से डाल लो। इसी तरह से जब लंच करते हैं ऑफिस में, जब लंच ब्रेक होता है तो टाइम कम होता है, बस फटाफट खा लो। इसी भागदौड़ वाली जीवन में हम अपने खाने को भी ठीक से नहीं खाते, जबकि होना ये चाहिए कि ये एक कहावत है, खाना इतना चबा के खाना चाहिए कि वो बिल्कुल पानी बन जाए, तब उसको हम लें। इसी तरह से पानी हम आराम से पिए। क्या होता है, पानी हम ऐसी गट करके पी जाते हैं, जबकि हमें घूट करके आराम से पीना चाहिए। अगर गिनती की बात करूं तो हमें खाना कम से कम 50 बार चबाना चाहिए। लेकिन अगर गिनती का ध्यान ना रखो, सिंपल सी चीज है कि खाना जब तक बिल्कुल इतना चबाना चाहिए कि तब जब तक वो पानी ना बन जाए। तो वही हो रहा है, हम भागम भाग में खाना खाते हैं। हाई इंटेक ऑफ शुगर। आज के समय में हम चीनी और नमक का ज्यादा इंटेक करते हैं, उसको ज्यादा लेते हैं। हर चीज में चीनी, हर चीज में नमक। हम कोई भी चिप्स ला रहे हैं उसमें भरपूर नमक होगा। कोई भी हम प्रोसेस फूड खाएंगे, रेडीमेड फूड खाएंगे, उसमें नमक या चीनी इसी की भरमार होगी, और हम वही चीज ज्यादा खाते हैं। बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, इसमें क्या होता है, या तो चीनी या नमक, तो ये हम ज्यादा ले रहे हैं। इसी तरह से वे ऑफ कुकिंग, हमारा खाना पकाने का जो तरीका है वो बहुत खराब हो गया। या तो हम उसको हाई हीट पे जब पकाते हैं, खाना जल्दी से बन जाए, प्रेशर कुकर में फटाफट तेज करी गैस और फटाफट खाना बन गया। उससे क्या होता है, उससे खाने के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं ओवरहीट से। अब आ गया फास्टिंग एंड डाइटिंग। बहुत से लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं वो फास्टिंग और डाइटिंग पे बड़ा ध्यान देते हैं, और ऐसी फास्टिंग डाइटिंग करते हैं कि बस कुछ नहीं खाना। वो फायदे की जगह नुकसान ज्यादा करता है। फास्टिंग डाइटिंग का मतलब होता है कि जो लोग, उनके लिए बता रहा हूँ जो वजन कम करना चाहते हैं। फास्टिंग डाइटिंग का मतलब है कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेना, फैट कम लेना, लेकिन बाकी चीजें उतनी ही लेना जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये होगा। अब अगली चीज आ जाती है, हमको कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि हमारे जो परंपरागत जो ड्रिंक्स हैं उसको हमने छोड़ ही दिया है। जैसे सत्तू है, बेल का शरबत है, इसी तरह की और भी चीजें हैं, उसको तो हमने छोड़ दिया और ये इन सब से आ गए। कुछ लोग अल्कोहल भी लेते हैं, तो ये सब बेकार की चीजें हैं। इसी तरह से फिर आ गया लेस फ्रूट इंटेक।
आज के समय में हम फल कम खाते हैं। बहुत ही कम फैमिली ऐसी होंगी जो रोज फल खाते हो, वरना हफ्ते में 2-3 दिन फल खा लिए, बाकी दिन छोड़ दिया। फिर आ जाता है लेस वाटर। ये तो हमने पहले भी बात करी थी कि हम पानी कम ले रहे हैं। तो ये सब हमारे साथ चैलेंजेस हैं खाने पीने के। हम चाहते तो हैं कि स्वस्थ जीवन जिए, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल क्या है वो हम देख ही रहे हैं। इसमें सुधार करने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। हर वीडियो के साइड में एक घंटी बनी होती है, उसको जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, आने वाले जो भी अब नई नई वीडियो आएंगी उसका आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। आगे आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।